ये जिस तरीके से आंदोलन हुआ, जिस तरीके से ट्रेनों को आग लगाई गई, उसके बाद सरकार के रेलवे मंत्री ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस और कमेटी बनाई, क्या आपको लगता है कि आंदोलन थोड़ी सीमा से ज्यादा बहक गया? जी आशुतोष जी, ये जो आंदोलन में हिंसा हुई है या आगजनी हुई है, ट्रेनों में आग लगाई गई है, देखिए इसको तो सब समाज का कोई भी सदस्य जस्टिफाई नहीं करेगा। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग जेन्युइन प्रोटेस्टर्स या फिर वो बेरोजगार युवा जो अपने भविष्य को लेकर आशंकित है, असुरक्षा और अनिश्चितता के भाव में है, जो अपना भविष्य बनाना चाहता है, जिसके अंदर मूल कारण इस असंतोष और आक्रोश का यही है कि उनको नौकरी नहीं मिल रही है, वो तो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। होता क्या है कि देखिए जिम्मेदारी और जवाबदेही मूल रूप से सरकार के ऊपर है कि आप समाज के इतने बड़े वर्ग के अंदर लगातार असंतोष पनपने दे रहे हैं और उसके बाद एक ऐसी स्थिति बन जाती है जहां पर कि इस तरह के प्रदर्शन आंदोलनों में अराजक तत्व भी घुसते हैं और वो इस तरह की कार्रवाई भी करते हैं। मेरा मानना है कि सरकार प्रशासन पूरी तरह से सक्षम है कि इस तरह के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करके आप उस पर कार्रवाई करिए। लेकिन आप कार्रवाई कैसे करेंगे? आप मुकदमा दर्ज करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए और जो दोषी हैं उनको सजा दीजिए। लेकिन आप ये तो नहीं कर सकते कि पुलिस बल के दम पे खाकी वर्दी में आप हॉस्टल्स में घुस के, लॉज में घुस के, पुलिस बट से दरवाजों को, मतलब दहशत का माहौल, जैसे कि दो गैंग्स के बीच गैंग वॉर हो रहा हो और उसमें ये खाकी वर्दीधारी एक गैंग है। ये लोकतंत्र में तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कम से कम अगर कोई इस तरह की हिंसा करता है, उसकी प्रक्रिया है ना, मैं तो कह रहा हूं कोई करता है हिंसा, आप मुकदमा दर्ज करिए, दर्ज करके इन्वेस्टिगेट करिए, दोषियों को सजा दीजिए। लेकिन उस बिना पे एक जेन्युइन डिमांड को पूरी तरह से डिफेम कर देना और उसका आधार बना के छात्रों के ऊपर इस बर्बर निरंकुश ढंग से लाठी डंडे चलाना, आंसू गोले चलाना। आपने देखा पटना में पुलिस पत्थरबाजी कर रही थी छात्रों के ऊपर, पुलिस कर रही थी पत्थरबाजी छात्रों के ऊपर। तो ये सब तो देखिए बर्दाश्त नहीं होगा और इस सरकार को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि ऐसे तौर तरीकों से वो युवाओं के आंदोलन को कम से कम दबा सकती है या कुचल सकती है। ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है इनफैक्ट, अगर इस तरह के तरीकों को अपनाए तो। ऊपर से आप देखिए जो नोटिस जारी हुआ रेलवे की तरफ से, अनुपम, उसकी भाषा हमारे बहुत सारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, दरअसल जानना चाह रहे होंगे कि यह असल मुद्दा है क्या और छात्र इतने नाराज क्यों हुए और इस हद तक नाराज हो गए कि उनमें से कुछ लोगों ने जाके ट्रेन की बोगी को आग भी लगाने का काम किया। गुस्सा कुछ किस बात को लेकर, क्यों इतना छात्र भड़क रहे हैं? एक बार एक्सप्लेन करके हमारे दर्शकों को बताइए। मूल रूप से जी मैं जरूर ऐसा करूंगा। देखिए दो कारण है, एक तो जनरल रीजन है और एक स्पेसिफिक रीजन है जो अभी के लिए। देखिए जनरल रीजन तो ये है कि एक लंबे समय से बेरोजगार युवाओं के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। देश में बेरोजगारी एक भीषण समस्या है। ये कई बार हम लोग कह रहे हैं, आपने कई कार्यक्रम किए, इस पे कई बहस किया है आपने, कई प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा है, प्रोफेसर अरुण कुमार है, इनके रिपोर्ट्स में, इनके आंकड़ों में, इनके एनालिसिस में बार बार आगाह किया गया है इन बातों को लेकर। लेकिन ये सरकार इसको एक्नॉलेज करके इसको रिजॉल्व करने की बजाय इसको समस्या मान ही नहीं रही। तो एक तो जनरल रीजन ये है जिसके कारण लगातार असंतोष पनपा है। देखिए स्पेसिफिक रीजन रेलवे भर्ती की 2 परीक्षाएं हैं। अभी हम इन 2 परीक्षाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको अभी फिर से बता दे रहा हूं, बहुत संभव है कि कुछ दिनों बाद किसी और परीक्षा को लेकर आपको इसी तरह की स्थिति दिखेगी और आप और हमको ये लग रहा होगा कि यार ये तो रीजन चलो ठीक है, इतना बड़ा कारण नहीं था जिसको लेकर इतना ज्यादा गुस्सा होना चाहिए, क्योंकि हम जनरल कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए हमको ऐसा लगेगा। जनरल कॉन्टेक्स्ट ये है कि बहुत भीषण बेरोजगारी है, सरकार एक्नॉलेज नहीं कर रही। स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ये है कि रेलवे की 2 भर्तियां निकली थी फरवरी 2019 में, मतलब जब 2019 में लोकसभा चुनाव होने वाले थे, उससे ठीक पहले आप याद करिए उस समय को, एनएसएसओ की वो रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट लीक हो गई एक ढंग से, जिसने बताया कि 45 साल में बेरोजगारी चरम पर है। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई जिसने बताया 2 घंटे में 3 बेरोजगार खुदकुशी कर रहे हैं। देश में बेरोजगारी के सवाल पे मोदी सरकार को घेरा जाने लग गया। उस वक्त की बात है जब तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल जी आकर बयान देते हैं 24 जनवरी 2019 को कि रेलवे के माध्यम से अकेले अगले 2 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। दिस वाज वाइडली रिपोर्टेड, कई मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि सरकार 2 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। वाह वाह, बल्ले बल्ले, ये सब होने लगा इस सरकार को लेकर। उनके तुरंत बाद उनकी घोषणा के आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन निकला। ये जो एनटीपीसी है, ये देखिए, ये पावर कॉर्पोरेशन नहीं है,
ये नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है। कई लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे क्योंकि हम लोग जनरली एनटीपीसी उसको मानते हैं। एनटीपीसी इज नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट, जिसमें स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, कमर्शियल बुकिंग क्लर्क, इस तरह के कई पदों पे भर्ती होती है। एनटीपीसी को लेकर मतलब 35,277 पदों के लिए विज्ञापन निकला। दूसरा विज्ञापन निकला रेलवे के ग्रुप डी के पदों के लिए, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 1,03,000 पदों के लिए। इन दो पदों को उस वक्त की भाजपा सरकार ने बम्पर भर्ती बोल बोल के प्रचारित किया। बोला दुनिया की सबसे बड़ी भर्ती है, हम ही ऐसा काम कर सकते हैं। आज वो लोग इसको बहाना बना रहे हैं कि इतनी बड़ी भर्ती है, समय तो लगता है, कैसे कराएं। इसका उन्होंने प्रचार किया था। इन दो भर्तियों में 2,42,00,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। आशुतोष जी, आप इमेजिन करिए वॉल्यूम, 2,42,00,000। लेकिन सरकार ने चुनाव से पहले विज्ञापन जारी किया, 2,42,00,000 आवेदकों से फॉर्म लिया, 864 करोड़ रुपए इकट्ठे किए सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म के नाम पे। आप देखिए ग्रुप डी की भर्ती कौन भरता है? 90% तक ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो हमारे समाज के सबसे मार्जिनलाइज्ड, सबसे गरीब, निम्न वर्ग से आते होंगे, जिनके लिए 500 रुपए का फॉर्म खरीदना बहुत बड़ी बात है। वो लोग भरते हैं ग्रुप डी का फॉर्म। 864 करोड़ रुपया सरकार इकट्ठा करती है और उसके बाद सरकार बनने के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद सरकार भूल जाती है कि 2,42,00,000 आवेदक है जिनका परीक्षा करवाना है। 2020 में जाके 5 सितंबर 2020 को हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। हमने कॉल दिया कि सब लोग अपने अपने घर से ताली थाली बजा के सरकार को जगाने की कोशिश करें। मोदी जी का तरीका है, ताली थाली बजा के कोरोना भाग सकता है तो ताली थाली बजा के सरकार भी जाग सकती है। 5 सितंबर 2020 यानी कि लगभग 1.5 साल बाद, 1.5 साल तक कोई भर्ती स्टेप 1 भी नहीं हुआ था। हमारे उस प्रोटेस्ट के बाद, जिसको कई पॉलिटिकल पार्टियों ने भी बाद में बाहर से समर्थन दे दिया, उसके बाद 1 घंटे के बाद रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उन्होंने कहा कि हम एनटीपीसी की परीक्षाओं को करवाएंगे। आज जो प्रदर्शन हुए, जो मैं स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट कह रहा था, ये वही एनटीपीसी की परीक्षा है जिसको 3 साल बीत चुके हैं। ये वही ग्रुप डी की परीक्षा है जिसको 3 साल बीत चुके हैं। एनटीपीसी के प्रीलिम्स यानी कि सीबीटी 1, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, उसका परिणाम आया 15 जनवरी को। उसके रिजल्ट के बाद युवाओं में ये आक्रोश इस कारण से आया कि सरकार ने कहा था, रेलवे ने अपने नोटिफिकेशन में कहा था कि जो फुल वैकेंसी है, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। अगले 30 सेकंड आशुतोष जी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का 20 गुना चयनित किया जाएगा सीबीटी 1 में, सीबीटी 2 में क्लियर होने के लिए 20 गुना कैंडिडेट्स चयनित किया जाएगा। लेकिन नोटिफिकेशन की भाषा को अब अलग ढंग से इंटरप्रेट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो हमने एनटीपीसी की अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग पोजीशंस थे, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल वाइज हमने 20 गुना चयनित किया है। उसका नतीजा ये हुआ कि सेम कैंडिडेट, क्योंकि वो कई पदों पे अप्लाई कर सकता था, तो वो कई पदों पे सेलेक्ट भी हो सकता है। तो फाइनली तो ज्वाइनिंग यूनिक कैंडिडेट्स की होगी, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन रोल नंबर्स का हुआ है जिसमें कई सारे रोल नंबर्स ओवरलैप है। इस कारण से 20 गुना यूनिक कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाया। इस कारण से कट ऑफ ऊपर चला गया और इस कारण से युवाओं में आक्रोश है। वो कह रहे हैं कि आप 20 गुना को चयनित करिए। हमारा ये कहना है, देखिए, अगर एक बार को हम लेवरेज दे देते हैं गवर्नमेंट को, मान लेते हैं मंत्री जी की बात कि आपने विज्ञापन का पालन किया है, जैसा कि कई लोग कह रहे हैं कि नहीं किया है, मैं कह रहा हूं किया है, चलिए मान लेते हैं। मानने के बाद भी ये लॉजिकल डिमांड की 20 लाख यूनिक कैंडिडेट्स का चयन किया जाए, आप एक छोटा सा अमेंडमेंट के आधार पे कर सकते हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री जी ने कहा कि हमारा जो इनिशियल नोटिफिकेशन था उसका पालन करना आवश्यक है, देखते हैं हम कैसे कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। इसका जवाब ये है कि ग्रुप डी की जो दूसरी परीक्षा है, ध्यान से समझिए इसको, जो दूसरी परीक्षा ग्रुप डी वाली थी, जिसमें अभी तक सीबीटी 1 भी नहीं हुआ है, एक भी चरण नहीं हुआ, 3 साल बीत गए हैं, उसका सीबीटी 1 होने वाला था फरवरी में। 1 महीना पहले, अभी 3 दिन पहले की बात है, सीबीटी 1 से 1 महीने पहले सरकार ने एक नोटिस जारी करके इनिशियल नोटिफिकेशन को अमेंड कर दिया और कह दिया कि ग्रुप डी में अब सीबीटी 2 भी होगा। मतलब चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का चयन एक 2 टियर एग्जाम प्रोसेस से होगा, जो कि कईयों के समझ से परे है। तो आप अगर इनिशियल नोटिफिकेशन में ग्रुप डी के लिए अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो आप एनटीपीसी के केस में वही तर्क आप ऐसे बता रहे हैं इनिशियल नोटिफिकेशन को कैसे अमेंड करें, आप पूरी तरह से अधिकृत है अगर ये लॉजिकल डिमांड है तो ये 2 मुख्य कारण है कि आपने ग्रुप डी की परीक्षा में सीबीटी 2 को इंट्रोड्यूस कर दिया 3 साल बाद।
समझिए आपको अगर कहा जाए कि आप एक परीक्षा दे रहे हैं जिसमें एक एग्जाम होने वाला है, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर सिलेक्शन होगा, वो भी बिल्कुल चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारियों के पदों के लिए, और परीक्षा से 1 महीने पहले आपको कह दिया जाए, वो भी 3 साल इंतजार कराने के बाद, कि इसमें अब एक CBT 2 भी हो गया, मतलब पता नहीं अब कितने साल और लगेंगे आपको। कौन नहीं गुस्सा करेगा, ये बताइए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।